सरजु सुधा सलिल सिंचै नित खोरिया। सरजु सुधा सलिल सिंचै नित खोरिया। मुख तालु तावै जहाँ अमल जोरिया। लुटा में जहाँ अमल जोरिया। मुख तालु तावै जहाँ अमल जोरिया। पारिजात करई जहाँ पारिजात करई जहाँ छहरी के छाना। पारिजात करे जहाँ छहरी के छुआ। बड़े निक लागे राघव जी के गौआ। बड़ निक लागे बड़े निक आहा। काहे निक लागत होई। पर ब्रह्म राम शिशु पर ब्रह्म राम जहाँ ब्रह्म राम शिशु धुरियन में खेले। जहाँ ब्रह्म राम शिशु दुर्यन में खेले। अजूरिन भरी भरी अजूरिन भरी भरी धूरी सिर मेले। अजूरिन भरी भरी दूर सिर मेले। अजूरिन अंकित अंकित है जहाँ अंकित बा जहाँ प्रभु पंकर हतौ। अंकित बा जहाँ प्रभु पंकर पौआ। बड़ निक लागे राघव जी के। बड़ निक लागे राघव जुके गौआ। बड़ निक लागे अंकित बा जहाँ प्रभु पंकर हतौ। अंकित बाजा प्रभु पंकर पौआ। बड़ निक लागे राघव जी के गौआ। बड़ निक लागे बड़ निक लागे राघव जी के गौआ। क्यों कौशल्या दशरथ पिता जहाँ दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। भरत लखन रिपुहन भले भैया। भरत लखन रिपुहन भले भैया। इतने नहीं राम नाम रटई जहाँ राम राम रटई जहाँ कोयल और कौवा। राम राम रटे जहाँ कोयल कौवा। बड़ निक लागे गौवा। बड़ निक लागे राघव जी के गौवा। बड़ निक लागे त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ। त्रिभुवन विदित अवध जी करनौआ। बड़ निक लागे राघव जी के गौवा। बड़ निक लागे राघव जी के गौवा। बड़ निक लागे सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। सीताराम
सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। हनुमान परिकर, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा। हनुमान परिकर वैष्णव समाजा। राम भद्राचार्य केर, राम भद्राचार्य केर उहै ठीक ठौआ। राम भद्राचार्य केर उहै ठीक ठौआ। बड़ निक लागे राघव झुके गौआ। बड़ निक लागे राघव झुके गौआ। बड़ निक लागे त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ। बड़ निक लागे राघव झुकी गौआ। बड़ निक लागे राघव झुकी गौआ। बोलिए अयोध्या धाम। जय हो। इत राघव जी का गांव है हो। इन तो बड़े निक लागे राघव जी का गाँव। बड़े निक। सेवक वो होता है जो कुछ चाहता नहीं। आज तो हम चाहते हैं, जो भी पद पर बैठता कुछ चाहता है, नहीं मिलता तो हैरान होता है कि हमको नहीं मिल रहा है। मैं पूछूं, चंद्रशेखर जी ने क्या चाहा इस देश से? यहां राजनेता भी बैठे, सब लोग मेरे प्रश्न का उत्तर सीधा देना पड़ेगा। क्या चाहा चंद्रशेखर ने इस देश से? और एक बार जान लीजिए, ये भारत शांतिवादियों के प्रयास से नहीं मिला है तो भ्रम है लोगों को। गांधी को तो निमित्त मिल गया, भारत मिला है क्रांतिकारियों के बलिदान से। इन लोगों से नहीं मिला है तो पुजवाए बैठ के, ये तो पुजवाए बैठ के। भारत मिला है क्रांतिकारियों के बलिदान से। जब तक बलिदान नहीं होता तब तक वरदान नहीं मिला करते प्यारे। क्या मिला भगत सिंह को? बोलिए ना नेताजी, क्या मिला भगत जी को? कुछ मिला? क्या मिला राम प्रसाद बिस्मिल को? क्या मिला राम प्रसाद बिस्मिल को? बताइए ना। कुछ नहीं मिला। क्या मिला बाबा राघव दास को? नाम तक कोई नहीं जानता। क्या मिला हनुमान जी को? राम जी, इसलिए हनुमान जी प्रिय हैं। हनुमान जी के पराक्रम से राम जी ने 3 राज्य जीते। किष्किंधा का राज्य जीता तो सुग्रीव को दे दिया गया। लंका का राज्य जीता तो विभीषण को दे दिया गया। और अवध का राज्य यदि भरत जी न होते तो राम जी राजा न बनते। भरत जी को हनुमान जी ने बचाया, सभी जानते हैं। हनुमान जी की ही कार्य क्षमता से अयोध्या का राज्य राम जी ने निष्कंटक किया, स्वयं राजा बन बैठे। हनुमान जी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अनलिया। लोगों ने पूछा आपने कोई पद नहीं लिया? तो हनुमान जी ने कहा और लोगों को तो 1 पद मिलता है, मुझको तो सीताराम जी के 2-2 4 पद मिल गए मुझको चकाचक। क्या बात है। आज पेंशन बढ़ाने की सैनिक बात करता है, हड़ताल करता है। हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, कम पड़ रही है परिवार चलाने के लिए। यमले कहता है वेतन कम मिल रहा है अभी। एमपी कहता कम मिल रहा है वेतन। 5 वर्ष में पूरा घर भर लेना चाहता है वो, चकाचक।
देख नहीं रहे हो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को क्या चकाचक है, क्या जेल की चकाचक है। परंतु हनुमान जी को कौन सी पेंशन मिली थी, इसका उत्तर जरा दीजिए आप। हनुमान जी सैनिक थे और राम जी के सैनिक ही नहीं थे, राम जी के सेनापति भी थे। अब हमारे युवराज पूछेंगे कि गुरु जी कौन से सेनापति थे हनुमान जी, कौन सी बटालियन थी राम जी की। उत्तर दे रहा हूं तुरंत के तुरंत, हनुमान जी की राजपूत बटालियन थी, उसके सेनापति थे हनुमान जी। राम जी की राजपूत बटालियन थी, उसके सेनापति राम जी थे। क्या प्रमाण है? प्रमाण तो है हनुमान बाहुक का तीसरा छंद। पंचमुख छमुख भृगुमुख भट असुर सुर सर्व सरी समर समरथ सुरो बाकुरो वीर बिरुदैत बिरुदावली वेद बंदी बदत पैज पुरो जासु गुण गाथ रघुनाथ कह जासु बल विपुल जल भरित जग जरधि झूरो आगे दीन दुख दोन दीन दुख दोष को दो दीन दुख दोन को कौन तुलसी से है। उत्तर दिया पवन को पूत रजपूत रो। ये देखिए दीन दुख दोन को कौन तुलसी से है। उत्तर है पवन को पूत रजपूत रो। भगवान ने एक ही बटालियन बनाई थी, राजपूत बटालियन, और उसके सेनापति बनाए किसको? हनुमान जी को। हनुमान जी रिटायर्ड हुए, पेंशन क्या मिलेगी? हनुमान जी कुछ नहीं चाहिए मुझको, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तो बस सीता मैया का लड्डू मिलता जाएगा, जीवन भर मेरा जीवन चलता रहेगा। सीता मैया ने उनके लड्डू की व्यवस्था कर दी। और हमारे साधु संप्रदाय में कहा जाता है कि हाथ में लड्डू मुख में राम, हाथ में लड्डू मुख में राम, हृदय विराजे सीताराम, हृदय विराजे सीताराम। हाथ में लड्डू मुख में राम, हाथ में लड्डू मुख में राम, हृदय विराजे सीताराम, हृदय विराजे सीताराम। इतनी अच्छी पेंशन किसी को नहीं मिलती होगी जैसे हनुमान जी को मिली। बस राम नाम का लड्डू हनुमान जी खाते रहते हैं। सो मेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम, सुमिरी पवन पावन नाम अपने बस कर राखे राम, सुमेरे पवन पावन
करी राखे राम। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम। अपने बस करे राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने बस करे राखे राम। और लड्डू कौन? मेरे पत्रिका में कहा गया राम नाम मोदक, राम नाम मोदक। अरे स्नेह सुधा पागी है, पाई परितोष तू न द्वार द्वार बागी है। राम नाम का ही मोदक है जिसे हनुमान जी खाते रहते हैं। इसलिए यह कथा मैं जीवित समाधि लिए हुए बाबा भीखादास जी को ही सुना रहा हूं, और पूरी कथा हनुमान जी पर ही केंद्रित होगी मेरी, और चौपाई का शीर्षक यही रहेगा। कौन? महावीर। महावीर जय जय। महावीर बिनवऊं हनुमान, अरे राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवऊं हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। महावीर जय हो जय हो। कितनी सुंदर पंक्ति। महावीर विदित बरायो रघुवीर को। तो राम जी के द्वारा दिए हुए महावीर चक्र से ही मैं इस कथा का प्रारंभ कर रहा हूं। देखिए, इन दिनों एक अफवाह फैली है कि कुछ मूर्खों ने, अब मूर्खों की कोई कमी तो है नहीं। आप हिंदू धर्म की छूट का सबसे बड़ा यही तो दुर्भाग्य है, जो पढ़ते लिखते लोग है नहीं, जो चाहता हो अपना बक देता है, तो कौन उसको रोके? ये सबसे बड़ा गड़बड़ है। सबको डर लगता, पर मुझे नहीं डर लगा। मैं बदनाम हूं, इसीलिए स्पष्ट कहने के लिए मैं बदनाम हूं, चाहे जितना भी हो। आप सभी जानते हैं, और फिर कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। राम संपादन करना सबका अधिकार है। संविधान में सबको छूट है अभिव्यक्ति की। हमने रामचरितमानस जी का संपादन किया 27 प्रतियों के आधार पर। गीता प्रेस ने संपादन किया था 23 प्रतियों के आधार पर। आपको बताऊं, इतना संकट सहाया संतों ने, मैं क्या कहूं, संत कहूं क्या कहूं, भगवान कृपा, इतना मुझे झेलना पड़ा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सत्य की विजय होगी। क्या क्या नहीं अयोध्या में लोगों ने कहा मुझे, मैंने सब सुना, सब सुना। मैंने कहा जब राम जी को कह दिया था, हमको कहने में क्या बिगड़ जाता है। सब सुना मैंने, क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं किया गया। सबने सहायता की, सबने भूमिका निभाई। मैंने किसी से सहायता नहीं मांगी। मैं जानता था कि अंत में विजय तो मेरी होगी, क्योंकि मैंने गलती की ही नहीं। अब इनको इतना भी मैंने नहीं सोचो। फिर तुलसीदास को, अरे तुलसीदास को क्यों छेड़छाड़ में करूंगा बाबा? मैं कौन होता हूं? तो साक्षात भगवान है।
और जितनी श्रद्धा मैं करता हूं उतना कोई नहीं करता होगा रामानंद वैष्णव में। मैंने तुलसीदास जी के आधार पर ही तुलसी पीठ बनाया। हां, तुलसीदास से मैंने छेड़छाड़ नहीं की, पर गीता प्रेस से छेड़छाड़ अवश्य की। 4200 त्रुटियां गीता प्रेस ने की थी। तुलसीदास जी के पुराने प्रतियों को लिया ही नहीं था, छुआ ही नहीं था। तो मैंने पुरानी प्रतियों को ढूंढकर रामचरितमानस का संपादन किया। इन लोगों ने मेरे पर कोर्ट भी किया हो, ललित सिंह कोर्ट किया। मैंने कोई पैरवी नहीं की, कुछ नहीं किया। मेरे पास पैसे नहीं कि मैं वकील करूं। सारा पैसा मैं विकलांगों को दे देता हूं, अपने तो रखता नहीं। अंत में कोर्ट ने निर्णय दिया, प्रेम से उचित प्रसाद दिया कि जगत गुरु जी का संपादन बिल्कुल सही है। और अब जो विरोध करेगा, अभी तक जो किया इसके लिए दंड, इनको 20,000 का दंड लगाया। अभी तक मुझे वो पैसा नहीं मिला दंड जो मैं लगाया था। और अब जो विरोध करेगा उस पर गैर जमानती वारंट होगा और कम से कम 6 महीने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने पड़ेंगे। तभी लोग शांत हुए। भाई साहब, इतना मुझे सहाया गया। तो कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। अच्छे काम के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं। बिना संघर्ष के उत्कर्ष नहीं हुआ करता। उत्कर्ष के लिए संघर्ष आवश्यक है। जब चंदन को रगड़ते हैं तब न महक आती है, चकाचक आनंद रहता है। जब अरणी को रगड़ते तब आग निकलती है जो सबको भस्म कर डालती है। तो ये बता, अब आपको ही बताऊं। अब गीता प्रेस की मूर्खता को तो प्रणाम करनी चाहिए। किष्किंधा कांड के 23वें दोहे की अंतिम पंक्ति में, नहीं अंतिम 12वीं पंक्ति में, बहु प्रकार सीता ही समुझायो कही बल बिरह बेग तुम आयो। ये गीता प्रेस का पाठ है। अब आप लोग विचार करो कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। रामचंद्र जी हनुमान जी को पुत्र मानते हैं। क्या कोई मर्यादावादी बाप अपने बेटे के साथ अपनी पत्नी को अपना विरह का संदेश देगा? आप अपने बेटे से कहते हैं क्या कि बेटा तुम्हारी मम्मी के बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई कहेगा क्या? जब सामान्य गृहस्थ को शर्म आ सकती, लाज लज्जा लग सकती है, तो राम जी ऐसी गलती करेंगे क्या? और लिखा है गीता प्रेस ने, कही बल बिरह बेग तुम आयो। तो मैं चिंतित हुआ कि कैसे लिखा। एक गुजरात में प्रति मिल गई मुझे रामचरितमानस की पुरानी, तो उसमें पाठ दूसरा दिया है, बहु प्रकार सीते ही समझाए हो कहे बल वीर बेग तुम आए हो। ये लिखा है, हे वीर, सीता जी को बहुत प्रकार से समझाइएगा और मेरा पराक्रम रावण को कहकर जल्दी चलिए। ये अब विरह थोड़ी। तो मैंने विरह के स्थान पर वीर लिखा, तो कौन सी बड़ी गलती कर डाली। अब नाम तो मैं नहीं लेना चाहता। इतना लोगों ने उत्पीड़न किया, जब उसका दंड भी उन्हें मिल गया है। जिसने भी मेरा उत्पीड़न किया उसको प्रसाद भगवान ने ठीक से दिया। उस प्रसाद को जगत जानता है। तो ये तो होता ही है। अच्छे कार्य में निरंतर कष्ट होते हैं। हनुमान जी को भी हुए अच्छे कार्य में कष्ट, इससे कोई विचलित नहीं होता। अब बताओ, हनुमान जी तो अच्छा काम करने चले गए थे, पर रावण के लोगों ने लातों से मारा हनुमान जी को। कौतुक कह आए पूर्वासी और मारहि चरण करहि परिहासी। लात मार रहे हनुमान जी को फटाफट। तैसे कप कौतुक डरात ढीले गात कह के, लात के प्रहार सहे जी में कहे क्रूर है। इतावता प्रकृति में आज इतना कहना है,
आजकल एक अफवाह लोगों ने फैलाई कि जब कृष्णचंद्र जी गीता सुना रहे थे तो हनुमान जी ऊपर बैठे थे, भगवान कृष्ण नीचे बैठे थे। पूरी गीता के पश्चात भगवान ने हनुमान जी को श्राप दे दिया। आजकल के लोग कहते हैं, सुनिएगा, श्राप दे दिया तो हनुमान जी ने पिशाच बनकर गीता पर पिशाच भाष्य लिखा, ऐसा आजकल के लोग कहने लगे हैं। परंतु ये बात विचार करो तो बहुत गलत है। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करके विराम लूंगा, फिर अशेष चर्चा कल। आइए पहले मैं चर्चा करूं। पहला मेरा निवेदन यह है कि हनुमान जी अपने मन से अर्जुन के ध्वज पर नहीं बैठे थे। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी को बैठने के लिए कहा था। क्यों कहा था, इसकी थोड़ी चर्चा सुनाना। जब अर्जुन तीर्थ यात्रा में थे तो श्वेत बंध रामेश्वरम में आए और लोगों से सुना कि रामचंद्र जी ने बानरों से पत्थर और क्या नाम वृक्षों को इकट्ठा करके श्वेत बंधन करवाया। तो अर्जुन ने कहा, कौन से राम जी धनुर्धर? अरे मैं होता तो बाणों से सेतु बांध देता, क्या आवश्यकता थी बानरों से इतना श्रम करवाया रामचंद्र जी ने? ये किसने कहा? अर्जुन ने। उसी समय हनुमान जी ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। कहा, चुप, राम जी की निंदा करते हो? तुम अपने को राम जी से बड़ा धनुर्धर मानते हो? कहा, क्या सही तो है? रामचंद्र जी एकमात्र धनुर्धर होते हुए बाण से क्यों नहीं सेतु बधाए? क्यों बानर भालुओं से इतनी बड़ी गधा मजूरी करवाई? गधा मजूरी। हनुमान ने कहा, सुनाओ। पहला उत्तर तो यह है कि रामचंद्र जी तो चाहते सोख लेते सागर को, परंतु अहल्या के उद्धार के पश्चात सभी पत्थर तरस रहे थे कि भगवान हम मेरे सिर पे चरण रख दें। तो पत्थरों की इच्छा की पूर्ति के लिए सारे पत्थर भगवान ने इकट्ठे करवाए, सारे पर्वत इकट्ठे करवाए, जिससे उनको अपने चरण का स्पर्श करके उन्होंने धन्य किया भगवान ने। पहला उत्तर तो यह है। और तुम कहते हो बाण से, तुम बाण से पुल बना दोगे? कहा, बना दूंगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तब तुम सेतु बनाओ और मैं तुमको चुनौती देता हूं बेटा, मेरे चरण के एक अंगूठे को तुम्हारा सेतु सह ले तो समझ लो मैं राम जी की भक्ति छोड़कर तुम्हारी भक्ति करने लगूंगा। ठीक है, आगे सुनना मित्रों, फिर ताली बजाएंगे, बढ़िया बजाएंगे। ठीक है, फिर अर्जुन ने बाणों का सेतु बना दिया और हनुमान जी अपना कनक भूधराकार शरीरासंग भयंकर अति बलबीर स्वर्ण शैल संकार कोटि रवि तर्ण तेज घन पुरी विशाल भुज दंड चंड नख भद्र भद्र तन पिंग नयन भृक्ति कराल रसनाद स्नानन कपिश केश करकश रघुर खल दल बल भानन कह तुलसीदास बस जासुर मारुत सुत मूर्ति विकट संताप पाप नहीं पुरुष पह सपने नहीं आवई निकट। तो हनुमान जी विषाद रूप बना के आए। देखते ही तो अर्जुन को सुसु होने लगी, हे भगवान अब क्या होगा? तब भगवान कृष्णचंद्र जी ने सोचा कि आज अब तो निश्चित है अर्जुन हनुमान जी के अंगूठे से ये टूट कर सागर में चला जाएगा। और अर्जुन कह रहे थे कि मेरा सेत टूटा तो मैं अग्नि में जल जाऊंगा, तब तो अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान ने कछुए का रूप बनाकर, कच्छप का रूप बनाकर उस सेतु के नीचे अपनी पीठ रख दी। किसने? भगवान कृष्ण ने।
और जब अर्जुन ने हनुमान जी ने अंगूठा रखा, लचका सेतु टूट जाता तो भगवान ने लीला कर दी। भगवान के मुख से खून गिर पड़ा, रक्त की धारा गिर पड़ी, रक्त की धारा गिर पड़ी, सागर का जल लाल हो गया। हनुमान जी अरे क्या है, इस सागर का जल लाल कैसे हो रहा? तब हनुमान जी ने अंगूठा उठाया तो देखा तो नीचे भगवान कृष्ण का पीठ। और हनुमान जी कह रहे हैं कि इतना गड्ढा पड़ गया भगवान कृष्ण के पीठ पर। हनुमान बाहुक में कहते 7वें पद में कि कमठ की पीठ जाके गोड़न के गाढ़े मानो, कमठ की पीठ जाके गोड़न के गाढ़े मानो, नाप को भाजन भर जलनिस जलबू। इतना गड्ढा पड़ गया कि मानो सागर के जल का नपना हो, सागर का जल उसमें समा गया। इतना गाढ़ा, इतना बड़ा गड्ढा पड़ गया। तब हनुमान का भगवान आ जाइए। भगवान आ गए। भगवान ने कहा तुम लोगों ने नाटक किया, मेरी तैसी तैसी हो गई, देखो मेरे मुख से खून गिर पड़ा। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं क्या करूं? भगवान ने कहा देखो दोनों मेरे भक्त हो, मित्रता इन्होंने राम जी का अपमान अर्जुन ने किया, इसका दंड इन्हें मिलेगा। राम जी के अपमान का दंड तो अर्जुन को मिलेगा, इसमें निश्चित है, दो राय नहीं मिलेगा। बचन कहे अपराध के तुलसी पे पारस पेखत सेतु, इसका दंड इनको ये मिलेगा कि अंतिम समय में इनको भिल्ल लोग बाण से मार मार कर लूट लेंगे मेरी पत्नियों को, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। राम जी के अपमान का दंड तो इनको मिलेगा, परंतु आप हनुमान जी संत हैं, आज इनकी गलती को क्षमा कीजिए, महाभारत में इनकी सहायता कीजिए। जब भी युद्ध में जाएं तब आप इनके रथ की ध्वजा पर बैठ जाया करिए। ये भगवान कृष्ण ने उनको कह दिया था। तो हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पर जो बैठ रहे हैं वो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः, गीता 1:20। अब 2-3 चर्चा और करके मैं विराम लूंगा क्योंकि समय हो रहा है, पर 2-3 बातें बहुत अच्छी हो, आपको अच्छी लगेंगी। आप सोचिए क्या बात है, क्यों कृष्ण भगवान हनुमान जी का इतना सम्मान करते हैं? क्यों भाई? हनुमान बाहु के 25वीं घनाक्षरी को जब आप देखेंगे तो वहां लिखा पूतना पिशाचिनी जो कपिकान है तुलसी की, बाहपीर महावीर तेरे मारे मरेगी। हनुमान जी को भगवान तुलसीदास जी ने कृष्ण भगवान के रूप में देखा। जो परिस्थिति द्वापर में कृष्ण भगवान की है वही त्रेता में हनुमान जी की है। आइए 2-4 चर्चा करूंगा, अच्छा लगेगा आपको। पहली चर्चा का मैं प्रारंभ कर रहा हूं। भगवान कृष्ण का समग्र चरित्र आप जानते हैं। भगवान कृष्ण का समग्र चरित्र भागवत में कितने अध्यायों में कहा गया आप लोग जानते हैं? मुख्य चरित्र किस स्कंध में कहा गया? 10वें स्कंध में। और 10वें स्कंध में कितने अध्याय हैं मित्रों? 90। विश्वम्भर भैया तो पाठ करते हैं तो इतना ध्यान तो रखना चाहिए ना। कितने अध्याय हैं? 90। और संयोग देखिए, रामायण जी में हनुमान जी का चरित्र कितने दोहों में है? 90 दोहों में। 30 दोहे किष्किंधा कांड के और 60 दोहे सुंदर कांड के। 30 और 60 कितना होता है? 90। ध्यान से सुनिएगा, कंपैरेटिव स्टडी की चर्चा करूंगा आज मैं, समीक्षा। अच्छा और देखिए, दोनों के चरित्र और समताएं आप देखते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हनुमान जी ने पर्वत उठाया,
कन्हैया जी ने भी गोवर्धन को हाथ में उठाया, गोवर्धन को हाथ में उठाया कन्हैया जी ने भी। हनुमान जी ने, अरे कन्हैया जी ने इंद्र का मद भंग किया, ठीक है, इंद्र का मद भंग किया कन्हैया जी ने गोवर्धन उठाकर। और हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही अपने जीवन के एक दिन की अवस्था में 4 लोगों का मद भंग किया। तेरे बाल केली वीर, हनुमान बाहु का 28, तेरी बाल केली वीर, सुनी सहमत धीर, और भूलत शरीर सुधी शक्र रवि राहु की, भूलत शरीर। तेरी बाल केली वीर, सुनी सहमत धीर, भूलत शरीर सुधी शक्र रवि राहु, भूलत शरीर सुधी शक्र रवि। एक दिन का बालक, एक दिन का भी नहीं, 12 घंटे हुए हैं, 12 घंटे हुए हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की संध्या को हनुमान जी का जन्म हुआ और सवेरे का समय है। इधर 6 बजे जन्म हुआ तो उधर प्रातः का 6 बज रहा है, यही मान लीजिए। हनुमान जी ने माता जी से कहा कि मुझे भूख लगी है, दूध पीना है मुझे। माता जी ने कहा जब तक मैं 60 माला राम नाम का नहीं, राम स्तवराज का मंत्रराज का नहीं जप लूंगी तब तक तुम्हें दूध नहीं पिलाऊंगा। हनुमान जी का मुझे नहीं साझा रखा। अच्छा ठीक है, जो लाल फल देखना उसी को खा लेना। तो ठीक है, तब जो लाल होगा उसी को खाऊंगा। हनुमान जी ने देख लिया लाल फल, सूर्य नारायण को, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीले उताही मधुर फल जान। अरे हनुमान जी उछले, जयति जय बाल कपिकेली, कौतुक उदित चंड कर मंडल ग्रास करता, राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरबी करण, शरण भय हरण जय भुवन भरता। आनंद कर दिया, उछले हनुमान। राहु वहां आ गया था, सूर्य नारायण थे ही। इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने वज्र फेंका, वज्र फेंका इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर। लोग कितने मूर्ख हैं, कहते कि हनुमान जी की दाढ़ी टूट गई, फोटो वही हनुमान जी का बना दिया। अब इन मूर्ख चक्र चूड़ामणियों से पूछो कि यदि हनुमान जी की दाढ़ी टूट गई, संस्कृत में हनुमान दाढ़ी होता है यही थोड़ी। आप बताइए, अच्छा किसी रिक्शा वाले को कोई धनवान कहेगा? बताओ श्रोताओं, कहेगा क्या? नहीं कहेगा। क्यों? तो धनवान उससे कहते जिसके पास धन हो। तो यदि हनुमान जी का हनु टूट गया तो इनको हनुमान कहा क्यों जाता है, पहले बताओ। माने मूर्खता की क्या पराकाष्ठा है यार। कहते कि इंद्र की दाढ़ी टूट गई, अरे हनुमान जी की। अरे भले मित्रों, हनुमान जी की दाढ़ी नहीं टूटी थी इंद्र के वज्र से। मत करो सृष्ट वज्रिण हनुरस्य यथा हतः यथा आहतः। इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र से हनुमान जी की दाढ़ी नहीं टूटी, इसीलिए इनका नाम हनुमान रखा जा रहा है। ये देखो आप, यदि दाढ़ी टूट गई होती हनुमान जी की तो उनको हनुमान कहते क्यों? इंद्र मत करो सृष्ट वज्रेण हनुरस्य थाहतः
भविता कपिशार्दूलो नामना च हनुमानेते। तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि कृष्ण भगवान ने तो 7 वर्ष की अवस्था में इंद्र का गर्भ भंग किया, और हनुमान जी ने तो एक ही दिन में, एक दिन की अवस्था में ही इंद्र का मद भंग किया, वज्र का मद भंग किया, राहु का मद भंग किया, सूर्य नारायण का मद भंग किया। और मैं तर्क से नहीं कर रहा, प्रमाण से। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भी कहा, जब हनुमान जी की छोड़ी पर इंद्र ने वज्र फेंका तो हनुमान जी की दाढ़ी तो थोड़ी तो नहीं टूटी, उल्टे इंद्र के वज्र की दतियां टूट गईं। कहां प्रमाण है? विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका के 31वें पद में, जाके चिबुक चोट चूर्ण कियो रदमद कुलिस कठोर को, ताकि है तमकता की और को। हनुमान जी की चिबुक माने थोड़ी की टक्कर लगने से जिस इंद्र के वज्र की दतियां कभी नहीं टूटी थीं, वो टूट गई। इंद्र को विश्वकर्मा से रिपेयरिंग करानी पड़ी फिर वज्र की। सोचे तो कृष्ण भगवान ने देखा करी, अरे राम, मैंने तो 7वें वर्ष में इंद्र का मद भंग किया, और हनुमान जी ने तो एक दिन की अवस्था में ही इंद्र का, वज्र का, सूर्य का और राहु का मद भंग कर दिया। चौगुना व्यक्तित्व बढ़ गया हनुमान जी का। आगे चलिए, आगे चलिए। हनुमान रे कृष्ण भगवान ने जीवन की 8वें वर्ष में, जीवन के 8वें वर्ष में गोपियों के सामने अकामता प्रकट की। अब यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूं कोई बड़ी बात तो नहीं की। आज भी 8 वर्ष का लड़का, युवक, 8 वर्ष का शिशु 20 वर्ष की युवती के साथ कौन सा कुकर्म करेगा, आप लोग बताओ ना। तो 8वें वर्ष की भगवान की अवस्था है। अवस्था का क्रम देखा जब भगवान ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। हां, यदि भगवान 16 वर्ष की अवस्था में होते और युवतियों के बीच रहकर निष्काम हो गए होते, तब हम कहते महाराज पीछे तो ये तो सामान्य बालक की बात है कि 8 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति के मन में वासना आ ही नहीं सकती। कौन बड़ा हुआ कर दिया भगवान ने गोपियों के सामने अखंड ब्रह्मचर्य रखकर। और हनुमान जी तो युवक है मित्रों, युवक। और वानर योनि में काम का आवेग अधिक होता है। तो धन्य है हनुमान जी, धन्य है। सुरसा ने 16 योजन का मुख इसीलिए फैलाया था कि 16 वर्ष वाली 16,000 युवतियां तुम्हारे सामने आएंगी, कैसे रहोगे? तो तुरंत पौनसुत 32 भाई हो। हनुमान जी 32 हो गए। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रह लेती है, उसी प्रकार मैं अपने को बचा कर रख लूंगा। कृष्ण भगवान को ब्रह्मचारी कहना हास्यास्पद होगा रास पंचाध्याय में, क्योंकि 8 वर्ष का बालक तो आज भी ब्रह्मचारी रहता, भले वो भगवान नहीं है पर इतना तो है क्योंकि उसकी प्रकृति में ही उस समय 8 वर्ष तक वासना नहीं आती। और यहाँ तो नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई, मुनियों का मन जो मोहित कर लेती हैं, वहीं हनुमान जी जा रहे हैं तो कहते मंदिर मंदिर
प्रति कर शोभा, अरे देखे जहत अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर शब्दावली देखिए, मैंने कहा था कि मैं अवध में आया हूं। अवध में मेरा जन्म भी अवध में हुआ है। मैं आयातित नहीं हूं मित्रों, मैं आयातित नहीं हूं, फिर कह रहा हूं मेरा जन्म ही इंपोर्टेड नहीं हूं मैं। मेरा जन्म भी अवध में हुआ है। अयोध्या में 99% साधु प्राय इंपोर्टेड है। हम नहीं इंपोर्टेड है। मेरा जन्म भी अवध में हुआ है, संप्रदाय भी अवध का है, कर्म भी अवध का है, भाषा भी मेरी अवध की है, परिभाषा भी मेरी अवध की है। मंदिर मंदिर प्रति शोभा, कितनी सुंदर पंक्ति है, कितनी सुंदर पंक्ति। हनुमान जी मंदिर देख रहे हैं, घर नहीं देखा हनुमान जी ने, मंदिर देखा। क्या देखा? मंदिर देखा। मंदिर माने मंदिता भवंति वासना यस्मिन् तन मंदिरम, जहां जाकर व्यक्ति के मन की वासना समाप्त हो जाती है उसे मंदिर कहते हैं। ये मधुशाला नहीं देखी हनुमान जी ने। मधुशाला में वासना होती है, भोगशाला नहीं देखी हनुमान जी ने। हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर में देवी रहती है। जैसे मंदिर में देवी को प्रणाम किया जाता है, उसी प्रकार इस यहाँ जाकर भी इन युवतियों को देवी भाव से मैं प्रणाम करूंगा। मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अरे क्या बात करते हैं आप। रावण ने देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी, निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। ऐसी नारियों को देखकर भी हनुमान जी के मन में गए वो दशानन मंदिर माही, गए दशानन मंदिर माई। अति विचित्र कही जात सुनाई, अति विचित्र कही जात सुनाई। अरे रावण को शयन करते देखा हनुमान जी ने, पर महामंदिर ही शयन किए। देखा कपिते ही कहा, बोले मंदिर महन दीखी बैदे। माने मेरे वक्तव्य का सीधा तात्पर्य है, मैं नीचा नहीं दिखा रहा कन्हैया जी को। मैं ये कह रहा हूं कि हनुमान जी के इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि कन्हैया जी भी उनका लोहा मान रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं बस। इतना बड़ा व्यक्तित्व है हनुमान जी का कि कन्हैया जी सोच रहे, करे राम मैं तो 8 वर्ष का हूं, गोपियां 20-20, 25-25 वर्ष की हैं। गोपियां मुझे छू रही हैं, चूम रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मैं भी उनके शरीर पर हाथ रख रहा हूं। पर एक बताओ,
भगवान को छोड़ो, साधारण मनुष्य का बालक भी 8 वर्ष का बालक किसी भी नारी को कहीं भी छुए 8 वर्ष का, उसके मन में वासना आई नहीं थी, क्योंकि उसकी प्रकृति ही नहीं कह रही है। उसके शरीर में काम के कण 8 वर्ष में व्याप्त ही नहीं हो सकती, और भगवान कृष्ण 8 वर्ष के हैं, तो कौन बड़ी बात। छोटा सा बच्चा महिला के सभी अंगों को छू ले, तब क्या उसके मन में कामना थी। आप छोटे से बालक को देखिए, बच्चे पारी पारी बहुत करते हैं, चूम लेते हैं सबको, हम लोगों को चूमते हैं, युवतियों को भी चूम लेते हैं। क्या उनके मन में कोई वासना आती? क्योंकि उनके शरीर के संगठन की वह स्थिति ही नहीं है। हनुमान जी तो युवक है। विकार हेतु सति विक्रियन्ते ये साम न चेतांसी तएव धीरा। देखा कृष्ण भगवान के ये तो बहुत विचित्र व्यक्ति है। और आगे चलिए, और आगे कन्हैया जी ने देखा, ओहो, माने हनुमान जी की जीवनी को देखकर ही उन्होंने निष्काम कर्मयोग की थ्योरी बनाई, प्रैक्टिकल हनुमान जी से लिया भगवान कृष्णचंद्र जी ने। गीता के निष्काम कर्मयोग का जो प्रयोग है, हनुमान जी का प्रयोग ही कृष्णचंद्र भगवान का योग बन गया। मैं यही कह रहा हूं, आप मत डरिए। हमारे अवध के गांव कितने व्युत्पन्न होते हैं। किसी ने पूछा कि आप अवध के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं कि रामायण जी का जितना ज्ञान हमारी अवध की अंगूठा छाप माताओं को होता है, उतना ज्ञान भारत के अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े वक्ताओं को भी नहीं होता। संतो, अभी तुम अवध को नहीं जानते, अवध को देखो कुछ दिन तक। अभी अवध को देखो, अवध की माताओं से पूछो, इतने अच्छे अच्छे भाव अवध की माताएं बताती जो टीकाओं में नहीं लिखे रहते। एक दिन हमारी माताजी को अक्षर ज्ञान नहीं था, हमसे नित्य कथा सुनती थी। हम बचपन में तो मांगो भीख त्याग निज धर्म का प्रकरण आया, तो हमने बहुत सुना। कहते अरे सुना सुना, थोड़ा का हमारो सुना। हमने सोचा कहा सुनाएगी माई, तो माई कहने लगी कि भरत ने कौन से धर्म का त्याग किया। तो माई कहने लगी कि देखिए, राजा जोगी बेटी खाली हाथ में भेटी सिद्धांत है। राजा के यहां जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, ब्राह्मण के यहां जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, और बेटी के यहां भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। तो भरत जी कह रहे हैं प्रयाग में उनके कुल की 2 बेटियां हैं, गंगा जी और यमुना जी। गंगा जी भगीरथ की बेटी हैं और यमुना जी साक्षात सूर्य नारायण की बेटी हैं। तो भरत कह रहे कि यहां तो मुझे कुछ देना चाहिए, पर बेटी के यहां देने के बदले आज मैं कुछ लेने आया हूं, या मैंने अपने धर्म का त्याग कर दिया। इतना अच्छा मुझे ये भाव उनका, देखो हमारी माई ने बता दिया, बड़ी बड़ी टीकाओं में नहीं लिखा रहता। देखिए, अवध के गांव को छोटा मत मानिए, अवध के इतना मेरा पूरा वक्तव्य यहाँ की माताएं समझ रही हैं, आपको बता देंगी, इतनी चतुर होती माताएं हैं। आज भी हम लोग तो देखते हैं, हमारा समझ सीधा अवध से है। आज भी हम लोगों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ अवध में दोपहर के भोजन के बाद कोई वहाँ रसोई में भोजन नहीं करता, इससे रसोई जूठी ना हो जाए। तो कोई न कोई संत कभी न कभी आ जाता है। भ्रमण करते करते संत आते रहते हैं। और आज भी हमारी अवध की माताएं, आज भी हम लोगों के अवध में निश्चित रूप से कोई न कोई संत आएगा, उसको रोटी मिलेगी, अवश्य मिलेगी हमारे यहाँ। ये हमारे अवध की परंपरा है। ये स्थान तो 84 को उस परिक्रमा के भीतर आता है जहां हम बैठे हैं आज। तो हनुमान जी को कृष्ण भगवान देख रहे हैं। अब तीसरा व्यक्तित्व देखिए, कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं।
किसके सम्मान की रक्षा कृष्ण भगवान ने की है? द्रौपदी जी के सम्मान की रक्षा की है। द्रौपदी जी के सम्मान की रक्षा के लिए ही कृष्ण भगवान ने महाभारत में युधिष्ठिर का साथ दिया। ये हनुमान जी पहले कर चुके, ये हनुमान जी पहले कर चुके। सीता जी के सम्मान की रक्षा के लिए ही हनुमान जी ने राम जी का साथ दिया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया, ठीक है, अर्जुन का रथ चलाया, और हनुमान जी ने तो राम जी को कंधे पर बिठाया। वो तो अर्जुन चला रहे हैं रथ अर्जुन का, यहाँ हनुमान जी स्वयं राम जी के रथ बन गए। सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कहन कटहु रिपुताके। सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कहन कटहु रिपुताके। और यही विधि सकल कथा समुझाए अरे लिए दो जन पीठ चढ़ाए। विधि सकल कथा समुझाई लिए दो जन पीठ चढ़ाई। सोचिए, यहाँ तो अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान को माया का भी प्रयोग करना पड़ा, नहीं करना पड़ा? कब माया का प्रयोग भगवान ने किया अर्जुन की रक्षा के लिए? जब अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली, जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली, और इधर द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को छिपा दिया सकटक व्यूह में। दिन ढलने लगा, अब भगवान को ये निश्चित हो गया कि कितना भी अर्जुन युद्ध करेंगे तब भी सूर्यास्त तक इनको जयद्रथ नहीं मिलेगा, और जब सूर्यास्त तक जयद्रथ नहीं मिलेगा तो अर्जुन चिता में जल के भस्म हो जाएंगे। तो कुछ माया करनी चाहिए। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से सूर्य नारायण को ढक दिया, और जयद्रथ को ये लग गया कि अब सायंकाल हो गया, अब तो अर्जुन निपट जाएंगे। अर्जुन भी चिता लगा लिए। तो दुर्योधन ने कहा शत्रु को जलते देखने बहुत आनंद आता, चलो जयद्रथ देख लेते जीजा जी। अब जयद्रथ आ गया, अर्जुन के सामने आ गया जयद्रथ। जब भगवान को लगा कि अब ठीक है, अब अर्जुन के सामने जयद्रथ आ गया, अब ये भाग कर भी नहीं भाग सकेगा, नहीं भाग सकेगा। अब अर्जुन सहजता से मार डालेंगे जयद्रथ को। तब तुरंत सुदर्शन चक्र को उठा लिया और सूर्य नारायण निकल आ रहे, कहा हे पार्थ प्रण पालन करो, देखो अभी दिन शेष है लो। अब एक बाण में अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। तो यहां अर्जुन की रक्षा के लिए क्या नाम, भगवान को माया का प्रयोग करना पड़ा, परंतु राम जी की रक्षा के लिए हनुमान जी को माया का प्रयोग नहीं करना पड़ा। माया का प्रयोग किए बिना ही राम जी की रक्षा हनुमान जी ने की। एक बात कहूं, आनंद रामायण की कथा है बड़ी रोचक। आनंद रामायण की कथा है, बहुत रोचक कथा है, और हनुमान अष्टक में लिखी भी है। बंधु समेत जब यही रावण लय रघुनाथ प्रताप सिधारे। राम लक्ष्मण को अहि रावण माया बल से सारी बानरी सेना को मोहित करके, भगवान भी नाटक कर रहे थे, राम लक्ष्मण को लेकर पाताल चला गया।
और पाताल चला गया। इधर राम जी के बिना हाहाकार क्या किया जाए। तुरंत हनुमान जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, माया का बिना प्रयोग किए ही हनुमान जी, विभीषण ने कहा वो पाताल में गए, आप चले जाइए। हनुमान जी पाताल में आ गए। वहां कैसे जाए, समस्या, वहां कैसे जाते हनुमान जी? तो हनुमान जी रूप धारण करना जानते हैं। तो हनुमान जी देवी के वेश में आए। देवी, जिस देवी को बलि देनी थी उसको, राम जी को अहिरावण बलि देना चाहता था और राम जी भी नर लीला कर रहे थे। तुरंत हनुमान जी देवी के रूप में आए और जो बलि देने की तलवार उठाई और कहा कि अपने सहायक का स्मरण कर लीजिए। तो राम जी ने हनुमान जी का स्मरण कर लिया और तुरंत हनुमान जी ने फिर एक क्षण में देवी की मूर्ति से प्रकट होकर के हिरावण का सिर काट दिया और राम लक्ष्मण जी को लेकर चले आए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कन्हैया जी को कभी कभी ऐसा करना पड़ता, पर हनुमान जी बिल्कुल शुद्ध बल से। इसलिए कहा कि मैंने तो कुछ चाहा भी, पर इसमें कुछ नहीं चाहा। तो हनुमान जी जैसा निष्काम कर्मयोग देखा जब, तब कहा कृपणा फल है। तो वह हनुमान जी ने कोई फल नहीं चाहा। श्री कृष्ण भगवान कोई फल नहीं चाह रहे हैं। तो पूरे वक्तव्य का सीधा अर्थ यह है कि हनुमान जी के वक्तव्य व्यक्तित्व का लोहा मानकर ही भगवान ने उनको अपने सिर के ऊपर बिठाया, ध्वज के ऊपर बिठा लिया। ये नहीं कि भगवान की गीता का हनुमान जी ने अनादर किया, उन्हें पिशाच बनना पड़ा। ये सारी बातें अनर्गल हैं। ऐसे हनुमान जी को आज प्रणाम करते हैं और कल प्रयास करूंगा मैं कि समय पर कल कथा प्रारंभ हो। 3:30 से 6:30 का मेरा समय है। मैं आऊंगा और बहुत अच्छी चर्चा करूंगा हनुमान जी पर। और आपको छूट है, जिसको जो कुछ भी पूछना हो वो लिखित परिचय हमारे आचार्य सुवेदी जी को या युवराज को दे देंगे, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। चिंता मत करिए। मेरा मन है कि इस बार की मेरी यात्रा में पूरा यह गांव राममय हो जाना चाहिए। किसी के गले में तुलसी, बिना तुलसी के किसी का भी गला बिना तुलसी के नहीं रहना चाहिए। सबके गले में तुलसी हो, सबके घर में तुलसी हो, सबके यहाँ वैष्णवता का वातावरण हो, खान पान सबका शुद्ध हो। यही शुभकामना करके सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। अवध धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बोलिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम कथा महोत्सव के प्रथम दिवस की कथा में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री मुखारविंद से हम सभी ने बहुत सुंदर व्याख्यान श्रवण किया है। आशा है सभी को अतिशय आनंद आया होगा। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के दुर्लभ साहित्यों का जो विक्रय केंद्र है लग गया है। सब आप जब कथा स्थल से बाहर जाने लगेंगे
सामने देख ही रहे हैं, स्टॉल लगा हुआ है, वहां जाकर के उनके दिव्य साहित्यों को प्राप्त करें। और तिवारी परिवार के समस्त सदस्यगण श्री मानस भगवान की आरती के लिए उपस्थित है। आइए उनके साथ हम सभी सम्मिलित होते हैं आरती के लिए। आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की। जो शंकर ही में प्रगटाने सुंदे मन में उलसाने। लसी मुन याग बल के बाने। श्री तुलसीदास कहे सहुलास सुख वित विलास। नदी रघुनाथ विमल जस की राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की। रचवर भक्ति ज्ञान दाता सुखद पर लोक लोक त्राता। पढ़त मन मधुकर हर्षाता। सप्त सोपान भक्ति पंथान सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन